यूपी के बुंदेलखंड इलाके में ब्लैक बक काले हिरण ने दी दस्तक। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। यूपी के बुंदेलखंड इलाके से वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ सरकार के पशु क्रूरता कानून की सख्ती के चलते जंगली जानवरों का शिकार बंद हो जाने से ब्लैक बक काले हिरण बारहसिंगा की बाढ़ आ गई है। जगह जगह काले हिरणों के झुंड चौकड़ी भरते और अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे विचरण करते हिरणों के झुंड को देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और कुछ किसान इन्हें अपनी फसलों का दुश्मन भी मान रहे हैं। देखिए, स्वच्छंद विचरण करते यह वही काले हिरण ब्लैक बक बारहसिंगा हैं, जिनको देखकर लोग जहां के तहां ठहर जाते हैं और उनके झुंड की मस्ती को देखकर मन मुग्ध हो जाते हैं। पूरी आजादी के साथ अटखेलियां करते काले हिरणों का यह सीन किसी चिड़ियाघर से दृश्य नहीं है, बल्कि हमीरपुर जिले के मोदवाहा तहसील के गांव से मुख्य सड़क के किनारे का है, जहां सैकड़ों काले हिरण बेखौफ चौकड़ी भरते दिखाई दे रहे हैं। कई कभार यहाँ हिरण अपने झुंडों से अलग होकर बस्तियों में भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इनके लोग पकड़कर वन विभाग के हवाले करते हैं। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार द्वारा पशु क्रूरता कानून के तहत कठोर कार्रवाई के चलते बंद हो गए शिकार की वजह से ही इतनी बड़ी तादाद में काले हिरण दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं और स्थानीय किसान इस हिरणों के खेतों में विचरण करने से अपनी फसलों को लेकर परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह हिरण भी फसलों के लिए अन्य गायों की तरह ही परेशानियों का सबब न बन जाएं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में जमा यह हिरण वन विभाग के लिए भी पहेली बन गए हैं। पिछले 2 सालों में ब्लैक बक हिरणों की तादाद अचानक से बहुत बढ़ गई है। नतीजन इस इलाके के गांव-गांव में काले हिरणों के झुंड बेखौफ कर सड़कों के किनारे अटखेलियां करते दिखाई देने लगे हैं, जिस पर वन विभाग का दावा है कि उनकी मुहिम रंग लाई है। वह विभाग ने अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का फैसला कर लिया है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों से अपील कर इन जंगली जानवरों को बचाने और उनके कष्ट न पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ वो यह भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह क्षेत्र कैट प्रजाति जैसे तेंदुआ और चीता का गढ़ भी बन सकता है। सरकार के पशु क्रूरता कानून की सख्ती या वन विभाग की जागरूकता अभियान कारण चाहे कुछ भी हो, पर बेहद खूबसूरत जंगली जानवर ब्लैक बक की बुंदेलखंड में बढ़ती आबादी सुखद लग रही है और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को उम्मीदों का बढ़ा रही है। गांव-गांव में सड़क किनारे काले हिरणों के झुंड अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एच भारत न्यूज। क्या मामला है? क्या आपके खेतों में क्या इस समय हिरण देखे गए हैं क्या? अभी तक अन्ना पशु से परेशान थे, अब वन रोज और हिरण का झुंड आ रहा है खेतों में। रात भर जगना पड़ रहा है, पूरी रात। तो क्या आपने फसल असले सब बो दी हैं? सब बो गई हैं, मटर खाए जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्षेत्र जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस इलाके में फॉरेस्ट घनत्व की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 5.4-5% यहाँ फॉरेस्ट है। लेकिन ऐसे क्षेत्र में ब्लैक जो शेड्यूल 1 का जानवर है, अगर उसकी संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर उनको सुरक्षा, पानी और चारे तीनों की व्यवस्था वहाँ पर आ रही है।
ऐसी स्थिति में जो और बड़े कैट फैमिली के जो बड़े जानवर हैं, इनकी भी प्रचुरता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह संज्ञान में मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आया हुआ है। और मेरी कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके को हम किसी तरह से उनके मनमाफिक प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से और साथ साथ उनके कंजर्वेशन के लिए जो उपाय करना होगा, उसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। स्पेशली जो ब्लैक बक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब क्या किस तरह की इसकी मतलब इसमें दुर्लभ टाइप का क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखिए, ब्लैक बैक दो, जैसे हिरणों के ये हिरन की प्रजातियां हैं, हिरन की 6 तरह की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें कि वर्तमान में जो ब्लैक बैक है वह उस इलाके में होता है जो थोड़ा सा ड्राई नेचर के इलाके हैं, जो सूखे क्षेत्र वाले इलाके हैं। तो बुंदेलखंड रीजन और इसके अलावा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है, वह पोर्शन ड्राई जोन के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जहाँ पर छोटी लिप्स मौजूद होती हैं, प्रॉस्पिस के जंगल, विलायती बबूल के जंगल हैं, तो वहाँ उनके चारे की व्यवस्था रहती है और साथ साथ उस लोकेलिटीज़ में वो अधिकतर पाए जाते हैं। उस तरह तराई बेल्ट भी इनका क्षेत्र है, लेकिन तराई बेल्ट में संख्या जो है ब्लैक बैक की इसकी कंपेरिजन से कम होते हैं। अपने यहाँ और कौन सी वैरायटी इसकी पाई जा सकती है? मुझे अभी मैं स्पेसिफिक रूप में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि शायद यहाँ स्पॉटेड डियर जो चीतल होंगे, हॉग डियर की भी संभावना यहाँ मौजूद है। कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि यहाँ बारहसिंघा भी पाया जाता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे कोई फोटोग्राफ्स या चिन्ह नहीं मिले जिससे ये हो कि ये जो है यहाँ पर बारहसिंघा है, उपलब्ध है। तो ये शोध का विषय है और मुझे लगता है कि मैं इसको 1 महीने के भीतर एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में लाऊं, जो कि इस उनके कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए कार्य हो सके।